2 साल हो गए, महंगाई में मुसलसल इजाफा होता रहा है, मगर हुकूमत को जिम्मेदारी लेने की बजाय दूसरों पर मुंतकिल करती रही है। पहले जिम्मेदारी मीडिया पर डाल दी, फिर माफिया का नाम लिया, फिर गुज़िश्ता हुकूमतों पर डाल दी, फिर सूबों पर जिम्मेदारी डाल दी और अब हुकूमत महंगाई में इजाफे की वजह आलमी मंडी में खाने पीने की चीज़ों में इजाफे को करार दे रही है। कल भी वज़रा ने दावा किया कि कीमतों में इजाफा असल में बैनुल-अक़वामी कीमतों में इजाफे के रुझान की वजह से है। आज वफाकी वज़ीर हम्माद अज़हर ने ट्वीट किया कि आलमी खुराक की कीमतों में इजाफा कोरोना के बाद सप्लाई में रुकावटों की वजह से हुआ। वफाकी और सूबाई हुकूमत इंतजामी और माली इकदाम उठाएंगी ताकि ज़रूरी अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम आए। साथ ही उन्होंने ब्लूमबर्ग का एक ग्राफ भी शेयर किया जिसके मुताबिक जून के बाद आलमी मंडी में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। मगर इसी ग्राफ के मुताबिक दिसंबर में कोरोना वायरस आने के बाद कीमतें गिरती चली गईं। 6 महीने तक बहुत कम सतह पर रहीं, मगर पाकिस्तान में महंगाई इन 6 महीने में भी बुलंद सतह पर रही। दुनिया में खाने पीने की चीज़ों की कीमतों में तेज़ी से कमी आ रही थी, तो उस वक्त भी पाकिस्तान में खाने पीने की चीज़ें महंगी थी। दुनिया की कीमतों में कमी की रफ्तार से पाकिस्तान में कमी नहीं हुई। फिर दूसरी बात यह है कि CPI बास्केट के मुताबिक एक आम शहरी के रोज़ाना के अखराजात में से खाने पीने की चीज़ों का हिस्सा 34.5% है और खाने पीने की ज़्यादातर चीज़ें पाकिस्तान में ही पैदा होती हैं, बैरून मुल्क से नहीं मंगवाई जाती। इस साल चीनी और गंदम दरामद की गई, मगर वो भी अगस्त में। मगर खाने पीने की चीज़ों में इजाफे का रुझान गुज़िश्ता 2 बरस से जारी है। एक आम शख्स जो खाने पीने की चीज़ों पर 34.5% खर्च करता है, उसमें गंदम और गंदम से बनने वाली अशिया का हिस्सा 6% है। गंदम इस साल अगस्त में दरामद की गई, मगर गंदम तो गुज़िश्ता 2 सालों से महंगी होती चली गई। इसी तरह चावलों का हिस्सा 1.5% है। चावल की पैदावार पाकिस्तान में ही होती है। 9% हिस्सा दूध और दूध से बनने वाली चीज़ों का है, ये भी पाकिस्तान में पैदा होती हैं, मगर 2 साल से बेपनाह महंगा हुआ है। फल का हिस्सा 1.4% है, सब्जियां 1.8% है और चीनी का हिस्सा 1.6% है। ये भी पाकिस्तान में ही पैदा होती हैं, मगर 2 साल में दुनिया और खित्ते के मुकाबले में पाकिस्तान ने ज़्यादा महंगाई देखी। इस वक्त भी पाकिस्तान में महंगाई 9% है, खित्ते में 4.7% है। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया में अगर कीमतें बढ़ी हैं तो उसी रफ्तार से भारत, बांग्लादेश, चीन और श्रीलंका में महंगाई क्यों नहीं हुई? यही नहीं, गुज़िश्ता बरस भी पाकिस्तान में महंगाई 10.5% थी और भारत में 7.5%, चीन में 3%, बांग्लादेश में 5.5% और श्रीलंका में 3.5% थी। यानी गुज़िश्ता बरस भी पाकिस्तान में महंगाई खित्ते से ज़्यादा थी, आज भी दुगनी है। पाकिस्तान में महंगाई हुई है तो उसकी वजह फैसलों में ताख़ीर है। अगर सिर्फ गंदम की बात की जाए तो 4 ऐसे मौके थे कि जब हुकूमत बर वक्त इकदाम करके बहरान पर काबू पा सकती थी, अवाम को कीमतों से महफूज रख सकती थी। रवां साल जब अप्रैल में गंदम की फसल तैयार हुई तो उस वक्त ही पता चल गया था कि गंदम की पैदावार का हदफ 27 मिलियन टन था। गंदम पैदा हुई है 25 मिलियन टन, बड़ा शॉर्टफॉल था। उस वक्त ही हुकूमत अगर चाहती तो बहरान पर काबू पा सकती थी। फौरी तौर पर शॉर्टफॉल को दूर करने के लिए इकदाम किए जाते, स्टॉक जमा करना शुरू कर दिया जाता, तो बाद में बहरानी सूरत हाल पैदा ना होती। दुनिया में कई ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने गंदम के मुमकिना बहरान की वजह से पहले से तैयारी कर ली थी और गंदम की बर वक्त खरीदारी करके अपने ज़खायर बनाए। उर्दन के पास इस वक्त 17 महीने के ज़खायर हैं। इसी तरह मिस्र ने अप्रैल से गंदम दरामद करना शुरू कर दी। यानी जब खुद मिस्र की अपनी गंदम की कटाई हो रही थी तो उन्होंने उस वक्त आलमी मार्केट से दरामद करना शुरू कर दी, अपने ज़खायर में इजाफा करते चले गए और कम कीमत पर बैनुल-अक़वामी मार्केट से गंदम खरीदने में कामयाब हुए और अपने गंदम के ज़खायर में 51% तक इजाफा किया। मगर हुकूमत पाकिस्तान ने कम कीमत पर गंदम दरामद करने और बहरान से बचने का यह मौका ज़ाया कर दिया और पाकिस्तान में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग होती रही। इसी तरह मई में हुकूमत को दूसरा मौका मिला। 85 लाख टन के हदफ के मुकाबले में हुकूमत 64 लाख टन गंदम ही खरीद सकी, यानी 20 लाख टन गंदम कम खरीदी गई। मार्केट पर नजर रखने वालों को अंदाजा हो गया कि अब मार्केट में तेजी आएगी, कीमतों में इजाफा होगा, मगर हुकूमत को हालात की संगीनी का अंदाजा लगाने में वक्त लगा। आटा मिल मालिकान जो रिवायती तौर पर 15 से 18 लाख टन गंदम खरीदते थे, हुकूमत ने उन्हें भी गंदम खरीदारी से बाहर रखा, जिसके बाद उन्होंने मार्केट से गंदम की खरीदारी की शुरू कर दी, जिसके बाद मार्केट में गंदम की डिमांड 15 से 20 हज़ार टन रोजाना हो गई और डिमांड बढ़ने के बाद कीमतों में और इजाफा हो गया। ये दूसरा मौका था कि जब हुकूमत चाहती तो बर वक्त इकदाम करके सूरत हाल को बेहतर बना सकती थी और बैनुल-अक़वामी मार्केट से सस्ती गंदम खरीद कर ज़र मुबादला भी बचा सकती थी और आवाम को रिलीफ भी दे सकती थी। मिस्र और उर्दन ने यही किया, मगर हुकूमत पाकिस्तान ने यह मौका भी ज़ाया कर दिया। फिर हुकूमत को तीसरा मौका मिला जून में, जब हुकूमत को एहसास हुआ कि गंदम दरामद करनी पड़ेगी। हुकूमत ने फैसला तो कर लिया, मगर उस फैसले पर अमल दरामद में 1 महीना लगा दिया। बाकायदा नोटिफिकेशन 21 जुलाई को जारी किया गया और 1 महीना ताखीर से हुकूमत ने तीसरा मौका भी ज़ाया कर दिया और कीमतें आलमी मार्केट में बढ़ना शुरू हो गई। हुकूमत ने गंदम दरामद करने की इजाज़त दी, मगर साथ ही ड्यूटी की माफ़ी के लिए कम से कम 5 लाख टन गंदम दरामद करने की शर्त रख दी थी, जिसके बाद छोटे इंपोर्टर्स दरामदी अमल से बाहर हो गए थे। मजीद वक्त ज़ाया हुआ। अगर छोटे इंपोर्टर्स को वक्त पर इजाज़त दे दी जाती तो पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मार्केट से
कीमतें बढ़ाए बगैर आहिस्ता आहिस्ता गंदम जमा कर लेता, जैसा कि मिस्र और उर्दन ने किया, मगर ये मौका भी ज़ाया कर दिया गया। और जब बहरान पैदा हुआ, कीमतें आपस से बाहर हुई, तो फिर जब पाकिस्तान आलमी मंडी में गया तो 30 लाख टन गंदम के डिमांड के साथ गया। इतनी भारी मिकदार की वजह से आलमी मंडी में गंदम की कीमतों में इजाफा हो गया। आलमी मार्केट में गंदम की कीमत $230 फी टन से बढ़कर $280 फी टन हो गई। $50 फी टन का फर्क आ गया और ये पाकिस्तान की तरफ से 30 लाख टन गंदम की डिमांड की वजह से हुआ। और अब पाकिस्तान में महंगी गंदम खरीद कर ज़र मुबादला भी ज़ाया किया जा रहा है और फिर हुकूमत को सब्सिडी भी देनी पड़ रही है। बार बार मौका ज़ाया किया गया, अवाम ने लोकल मार्केट में महंगी कीमतों की सूरत में कीमत अदा की और अब हुकूमत ज़र मुबादला ज़ाया करेगी, टैक्स की इनकम ज़ाया करेगी। हुकूमत चाहती तो बर वक्त फैसला करके सूरत हाल बेहतर बना सकती थी, मगर ऐसा नहीं हुआ। इसी तरह मई में शुगर कमीशन की रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट में बता दिया गया था कि गन्ने की हालिया पैदावार बमुश्किल ही मुल्क की ज़रूरत को पूरा कर सकेगी। हुकूमत के पास मौका था कि वो बर वक्त फैसला करती, चीनी दरामद कर लेती, वक्त पर चीनी आ जाती, मार्केट में डिमांड और सप्लाई का गैप नहीं आता और चीनी की कीमत में इस्तेहकाम आ जाता। अब हुकूमत 1.5 लाख टन चीनी दरामद कर रही है, मगर अवाम की जेब से 100 रुपये से ऊपर चीनी बेचकर माफिया अरबों रुपए कमा चुका है। अब हुकूमत को उम्मीद है कि चीनी की कीमत में दरामद होने के बाद 10 से 15 रुपए की कमी आएगी, यानी अब भी चीनी महंगी ही रहेगी। अगर बर वक्त फैसला हो जाता तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती, मगर अब हुकूमत बगैर ड्यूटी के चीनी दरामद करके टैक्स के पैसे को भी ज़ाया करेगी, ज़र मुबादला भी ज़ाया करेगी। अवाम को चीनी अब भी हुकूमत के अपने बनाए गए शुगर कमीशन के मुताबिक 63 रुपये 13 पैसे पर नहीं मिलेगी और जो अरबों रुपए अवाम की जेब से निकाल लिए गए वो भी उन्हें वापस नहीं मिलेंगे।